कल रात को सोने जाने से पहले मैंने ये पढ़ा तो था बीओपी का चैप्टर। जो नोट्स मैंने ये माइंड मैप बनाया हुआ है बिल्कुल फ्लो चार्ट की फॉर्म में। तो ये वाला पूरा ब्लॉग उसी पर बेस्ड होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज है 11th ऑफ दिसंबर एंड सिर्फ 4 दिन बचे हैं मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर। 12 13 14 15 आज को मिला के सिर्फ 4 दिन बचे हैं मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर एंड इट्स ऑलरेडी हाफ डे आई वेस्टेड। मतलब अभी 12:30 होने वाले हैं दोपहर के एंड मैं बहुत लेट उठा था आज सो के। और मेरा आज का चैलेंज ये है, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आई हैव टू स्टडी एट द लीस्ट फॉर मिनिमम फॉर 6 आवर्स। मेरे को 6 घंटे तो पढ़ना ही है आज, बिकॉज कल का दिन भी आई वेस्टेड। मतलब कल मैंने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, लिटरली एक चैप्टर, एंड अपनी एक वीडियो शूट की थी। उस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट मेरे को आज भी कवर करना है और उसको एडिट करके आज पोस्ट भी करना है। तो आज काफी काम है, 6 घंटे मेरे को पढ़ना भी है एंड अपना थोड़ा यूट्यूब का काम भी करना है। सो इट्स अ लॉट ऑन माई प्लेट विच आई हैव टू कंप्लीट। सो आई एम नॉट दैट पढ़ाकू काइंड ऑफ स्टूडेंट कि मैं पढ़ लूँ, मतलब मैं 2-3 घंटे ही अच्छे से पढ़ लूँ, वो भी मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है। सो एज यू कैन सी इन द कैलेंडर की 15 तारीख से मेरे प्री बोर्ड है, मेरा पहला प्री बोर्ड है हिस्ट्री का। एंड आज हो गई है 11 तारीख, मतलब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। कल रात को सोने जाने से पहले मैंने ये पढ़ा तो था बीओपी का चैप्टर थोड़ा बहुत, मतलब मैंने वन शॉट से रिवाइज किया था, नॉट वन शॉट बट बहुत ही लाइक माइंड मैप वाली वीडियो से रिवाइज किया था। तो अब मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया, बट अभी मेरे को इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो कि मैं करूँगा टी.आर. जन वाली बुक के अंदर से। सो हाँ, इसके जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, मेरे को सब कुछ रिवाइज करना है। थोड़े बहुत इसके जो नोट्स मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है बिल्कुल फ्लो चार्ट की फॉर्म में, सो इसको भी रिवाइज करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। यहाँ पे 3:30 बज गए थे दोपहर के एंड मतलब जो मैं कोई कुछ सोचता हूँ वो कभी अच्छे तरीके से हो सकता है, कभी भी नहीं। मतलब मैंने कब आपको इंट्रो शूट किया तो अब मैं कब पढ़ने बैठ रहा हूँ, लिटरली मतलब कितना टाइम हो चुका है। बिकॉज बेसिकली रीज़न है कि मेरे कज़न ब्रदर आ गए थे, तो लाइक उनसे मैं थोड़ी बात करने लग गया एंड मतलब उसमें टाइम निकल जाता है। एंड वो कहते हैं कि कुछ मतलब अच्छी चीज़ भी होती है हर चीज़ के पीछे। तो लाइक ही इज़ टेकिंग अ गुड सैलरी पैकेज। मत उनके पास भी तो आर्ट से थी 11th-12th में, तो मैंने थोड़ी उनसे करियर गाइडेंस वगैरह ली, उन्होंने बताया। तो हाँ, वो काफ़ी बढ़िया रहा। तो कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पाई बट फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा चीज़ मिल गई। अब ये मत पूछना मेरे से कि क्या करना है 12th के बाद, बिकॉज वो मैं बाद में ही रिवील करूँगा, अभी रिवील नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज अभी मैं उतना कुछ श्योर नहीं हूँ, मतलब मैंने सोच रखा है बट मैं ऐसे बिल्कुल श्योरिटी जो कहते हैं वो नहीं है। तो हाँ, मैं वो रिवील कर दूंगा। आई वॉज डूइंग ऑल द लाइक इंपॉर्टेंट हॉट्स वाले क्वेश्चन जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले होते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर इज अनप्रिडिक्टेबल। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मैं अपनी मोस्टली हर वीडियोज में बोलता आ रहा हूँ एंड वही चीज़ है जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमिक्स इतनी ज़्यादा वीक है। सो हाँ, मैं उसी पे थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा फोकस करूँ एंड उसको इम्प्रूव करूँ। बाकी लेट्स सी, अब मैं जब ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अब मेरा नेक्स्ट प्री बोर्ड जो है वो इकोनॉमिक्स का ही है भाई। लेट्स सी अब क्या होता है, मेरे को लाइक लिटरली खुद पे हंसी आती है। और परसों है मेरा पहला प्री बोर्ड ऑफ हिस्ट्री। सो हाँ, परसों मेरा पहला प्री बोर्ड है जिसके लिए मेरे को पढ़ने बैठना है। पर मेरा हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड है, तो मैंने क्या सोचा हुआ था कि मैं अपने प्री बोर्ड के पहले के 2 दिन अपने प्रॉपर मतलब हिस्ट्री को ही दूंगा। कि आप आज काफ़ी सारा दिन निकल चुका है, मतलब रिलेटिव्स, मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फैमिली इशू, काफ़ी दिनों से मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिकॉज रिलेटिव्स वगैरह आ रहे हैं। तो लाइक आज ही फाइनली थोड़ा जाके फ्री हुए हम। सो हाँ, 3 4 5 दिनों से तो कुछ भी मतलब बहुत ही इनकंसिस्टेंट पढ़ाई हो पा रही है, फिर कह लो नहीं हो पा रही थी पढ़ाई। बट कोई नहीं, चलो अब मैं हिस्ट्री के लिए पढ़ने वाला हूँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी 1 बजने वाला है दोपहर का, मतलब काफ़ी लेट हो चुका है, आज का भी काफ़ी दिन वेस्ट हो चुका है। बट एनीवेज स्टार्ट करते हैं अभी। सो ये है इस ईयर का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट ईयर का, तो मैंने ये निकाल लिया है। और ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने 1-2 अपने पास्ट ईयर के भी सीबीएसई के पेपर्स निकाले थे, नॉट टू एग्जैक्टली सॉल्व कि मैं इसको अपना 3 घंटे बैठ के सॉल्व करूंगा, बिकॉज अभी मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है कि मैं मतलब अपने सारे सैम्पल पेपर कर पाऊँ। बिकॉज मेरे को हर चैप्टर मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने सब रिवाइज कर लिया है। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम चेकिंग कि पास्ट ईयर में पेपर्स कैसे कैसे आते हैं और बोर्ड जो है सीबीएसई किस टाइप से मतलब क्वेश्चंस देता है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, मतलब कैसा कैसा फॉर्मेट होता है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं वो एनालाइज कर रहा हूँ। बिकॉज एट दिस मोमेंट हम पॉसिबल नहीं कि हम एक एक चीज़ अभी डीप में कर लूँगा। मतलब
प्री बोर्ड्स के बाद मैं कर सकता हूँ, बट अभी नहीं, मैं अभी मेरा प्री बोर्ड है, तो मेरे को उसके लिए भी करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एनसीईआरटी खोल ली, अपनी रफ नोटबुक खोल ली, ताकि मैं थोड़ा लिख के भी देख सकूँ। एंड मेरे पास एक ये पीडब्ल्यू की सैंपल पेपर वाली बुक भी है, जहाँ से मैं देख रहा था क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहा था, विद इसमें सॉल्यूशंस भी इंक्लूड है, प्रॉपर मार्किंग स्कीम के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ से भी देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी काफी अच्छे आंसर्स दे रखे हैं, तो मैं वो आंसर्स अपने अपने आंसर्स में कैसे इंक्लूड करूं, तो मैं वो सब बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। एंड मेरा जो क्वेश्चन पेपर आया था हिस्ट्री के प्री बोर्ड का, वो था एक्चुअली 2023-24 वाला, जो ऑफ सीबीएसई का सैंपल पेपर था, वही एग्जैक्ट उठ के आया था, बस थोड़ा एक दो क्वेश्चन में चेंजेस होंगे। बट शायद आपको वो इजी लग सकता है, बट मेरे को पता नहीं, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया यार। जो बेसिकली 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस थे, दैट वाज डिफिकल्ट। हाँ भाई, डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो डिफिकल्ट थे, बिकॉज मतलब थोड़ा ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एंड मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं चैप्टर को डीप में पढ़ के गया हूँ। इससे मेरे को समझ आती है कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस, मतलब अब मुझे और समझ आ गया कि एनसीईआरटी पढ़ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। प्लस जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी मेरे को थोड़े डिफिकल्ट लगे, बिकॉज उनके आंसर्स डायरेक्टली सोर्स में नहीं गिवन होते हैं क्वेश्चंस के, आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, जिस चैप्टर से वो सोर्स है। सो जो आपकी हमारी एनसीईआरटी में सोर्स होते हैं, बॉक्सेस वाले होते हैं, वो एग्जैक्ट सोर्स से उठ के आ जाते हैं और उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब मेरे को इससे ये सीख मिली है दैट कि मेरे को उनको भी प्रॉपरली लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, विद मेरे को प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने अब क्या सोचा है दैट आफ्टर माय प्री बोर्ड्स, मेरे प्री बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं ऑन 30 दिसंबर को, मेरा लास्ट प्री बोर्ड है पॉलिटिकल साइंस का। तो उसके बाद मैं सब सब्जेक्ट में अपनी एनसीईआरटी, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी को अपनी एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, अंडरस्टैंड करने वाला हूँ, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाला हूँ। The next day, सो वेल एवरीवन, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल ही मैंने मतलब एक एक क्लिप शूट की थी, बिकॉज मेरा इतना कुछ शूट करने का मन नहीं था। कल मैं लेट नाइट तक पड़ा था बेसिकली, बट मैंने शूट वगैरह इतना किया नहीं, बिकॉज मतलब इसमें काफी कैमरा सेट करो, ये करो वो करो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उसकी वजह से पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती, तो मैंने करा। बाकी इतना बहुत ज्यादा कोई मैंने हार्ड स्टडी नहीं किया है। मैंने मतलब देखो, चैप्टर अपना लास्ट चैप्टर किया था, जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर समझा था, बिकॉज वो मैंने बिल्कुल भी मतलब टच भी नहीं कर रखा है वो चैप्टर। तो मैंने वो पोस्ट पढ़ा था, और फिर उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, पीजेंट जमींदार वाला। अभी मैं उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एंड मैंने थोड़ा बहुत सैम्पल पेपर किया। अब सैम्पल पेपर मैंने वैसे नहीं किया कि मैं 3 आवर्स का टाइमर लगा के सैम्पल पेपर अपना प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी भी उतनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी भी उतनी बढ़िया प्रिपरेशन नहीं है कि मैं वैसे वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ। तो मैं लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर जो इस ईयर का है, उसको मतलब मैं गो थ्रू करा था कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आए, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको कवर कर लूँ। बिकॉज लाइक स्मार्ट वर्क करते क्यों, मतलब एक ही चैप्टर पे पूरा इतना ज्यादा करें, जबकि इंपॉर्टेंट पहले करना चाहिए, बाकी फिर बाद में भी करना चाहिए, बट पहले इंपॉर्टेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो दैट आई डिड। अभी भी मैं बस अपनी सैम्पल पेपर वाली बुक्स ही काफी मतलब क्वेश्चंस वगैरह लगा रहा हूँ, प्री राइटर्स वगैरह लगा रहा हूँ, ये सब मैं चीजें कर रहा हूँ। सो हाँ, अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा, अभी टाइम हो रहा है, इट्स इट्स 1:15 PM। सो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ, मतलब पढ़ तो मैं आधे घंटे से रहा हूँ। सो हाँ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ एज यू कैन सी, और जो मैंने लास्ट क्लिप में आपको बताया है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, मेरी सैम्पल पेपर वाली बुक में ये आंसर है, तो मतलब कितने अच्छे से गिवन है, प्रॉपर हेडिंग के साथ इन पॉइंट्स। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा लर्न करने की ट्राई कर रहा हूँ, या फिर देख रहा हूँ कि मैं अपने आंसर्स को थोड़ा और किस तरीके से बेटर बना सकता हूँ, अपनी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बट इतना सब करने के बाद भी आप सोच रहे होगे, पता नहीं आपको तो पता नहीं, बट मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा पेपर अच्छा क्यों नहीं गया। वो इसीलिए बिकॉज हम स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा रोना यही है कि जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता। दैट द सेम थिंग, मतलब जो चैप्टर मैं छोड़ के गया, मतलब 1857 का रिवोल्ट वाला जो चैप्टर है, उससे 8 मार्कर आया, उससे 3 मार्कर आया क्वेश्चन, एंड वही चैप्टर मेरे को सबसे कम क्लियर था। तो ऐसे ऐसे करके मतलब उन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए जो मेरे को सबसे कम क्लियर थे, और क्वेश्चंस भी कैसे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट, कि अपने आप से बना के भी लिख नहीं पा रहा हूं मैं। दैट्स द रीजन। एंड सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि भाई एक आंसर नहीं आ रहा, क्या लिखना है इसके अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपर्स पे एक ये वीडियो है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली, जो कि इन्होंने लास्ट ईयर अपलोड की थी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले। तो मैंने यहाँ से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह देख लिया, एंड हाँ, यहाँ से भाई क्वेश्चंस आए तो थे। प्लस जो 1-2 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, मैंने वही छोड़े कि चलिए बाद में कर लूंगा, वही पेपर में आ गए। तो भाई यही बेकार चीज हो रही है मेरे साथ। अभी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को सब याद आ रहा है कि मेरा पेपर में मतलब कितना बेकार सा पेपर गया इस बार। बहुत ही गंदा कि मैं फेल ही हो जाऊंगा, फिर बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे, वैसा नहीं कह रहा हूँ, बट यार आई
एक्सपेक्टेड, मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन मेरी हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा थी, बट उतना अच्छा नहीं गया हिस्ट्री का जितना मुझे जाना चाहिए था। उसके बाद मैंने अपना लंच किया, उसके बाद मैंने लेक्चर देखते-देखते ही अमरूद खाया, बेसिकली थाईलैंड का। अभी मैंने बताया था मेरे कज़न ब्रदर के बारे में, तो वो लेके आया था, अभी वो गया था तो लेके आया था। टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा आर्टिफिशियल था यार, मतलब ये ग्रीन कलर से लग रहा था कितना फेक सा है। उसके बाद ये रात की क्लिप है, मतलब पेपर से 1 रात पहले जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे 1:10 हो रहे हैं, मैं गाजर का हलवा खा रहा था एंड पढ़ रहा था यहाँ पे, एंड मेरे को पूरा खाने के बाद, सवा चट करने के बाद याद आया क्लिप भी लेनी है, तो इसलिए मैंने बाद में खाली डब्बे की ले ली क्लिप। एनीवेज़, यहाँ पे मैं चैप्टर 5 कर रहा था और ऐसे ही खाते-पीते, मौज करते-करते प्री बोर्ड की भी तैयारी हो गई। बाय।